तो नेक्स्ट मॉडल पेपर है आपका, देखिए पहले तो मैंने आपको 2025 वाला मॉडल पेपर कराया था, अब ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट 2026 के लिए 10th क्लास का है। विषय गणित है, पूर्णांक 70 का आएगा आपका, और समय 3.25 घंटे मिलेंगे आपको, 3 घंटे 15 मिनट। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए ध्यान से, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो तो भी अपरिमेय संख्या रहेगी, घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या रहेगी, और किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी सही है, यानी अपरिमेय संख्या। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 156 के फैक्टर काटिए आप, 2 से काटेंगे तो आपको देखिए 2 बार कट गया, 2, 3 और 13। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की पावर 2, 3 और 13, यानी ये आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, फैक्टर काट देगा अभाज्य संख्या, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तीसरा, यदि 3x + 5/3x मान का 5y बराबर 7/3 हो तो x रेशियो y का मान होगा, यानी x/y पूछ रहा है आपसे। इसके भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो 3x + 5y + 3x मान का 5y = 7/3। करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का इधर और इसको 7 की तरफ ले जाइए। 3 3 या 9, 3 का 5 के साथ 15, 3 का 7 का 3 के साथ करेंगे 21, और 7 का 5 के साथ करेंगे 35 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए x वालों को एक तरफ करो और y वालों को एक तरफ कर लीजिए आप। तो ये आपके x के, जे प्लस का x इधर आके माइनस के x हो गए, और जे प्लस के y, जे माइनस के 35 इधर आके प्लस के 35y हो गए। दोनों को जोड़िए, 50y, 21 में से 9 घटाएंगे तो 12x। ठीक है, हमें यहां निकालना x/y, इसलिए x अपनी जगह रहेगा, ये वाला y इसके नीचे जाएगा, और ये 12 50 के नीचे आएंगे। काटिए, 2 से 6 बार कट जाएगा 12, और 2 से ये 25 बार, तो इसका मतलब 25/6 आपका आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का व्यवहारांतर विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विभक्त कर किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो फॉर्मूला होता है इसका d = b² - 4ac। समीकरण आपकी ये दे रखी है, तो a की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू -2 है, और c की वैल्यू 1/3 है। लगाइए वैल्यू, b के स्थान पर -2, 4, a के स्थान पर 3, c के स्थान पर 1/3। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए आप, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और -4 बन जा 4 से 0। तो आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये आपको टेबल बनी हुई है इसकी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इसकी 12 में 2, 4, 7, 3, 4 दी हुई है। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। ठीक है, देखिए तो वर्ग अंतराल ये है, इससे पहले मध्यमान निकालिए, यानी x। तो 2 और 4 6, 6 के आधे 3, 6 और 4 10, 10 के आधे 5। अब अंतर 2 का चला, 2 जोड़ते चले जाइए आप, ये अपना बढ़ गया। बारंबारता आपकी दे रखी है, 2 4 6 7 3 4। f(x) गुणा करिए, 3 का 2 में 6, 5 का 4 में 20, 7 का 7 में 49, 9 का 3 में 27, और 11 का 44। इसका टोटल करिए f(x) का, और f का टोटल करिए। और समांतर माध्य, यानी माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य x बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। 140 अपॉन इसका सिग्मा f पर 20 का भाग लगा दीजिए आप। तो पहले देखिए 0 उठाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे तो 14.6, 2 का लगाएंगे तो 7.3। इसका मतलब आंसर आपका डी करेक्ट है इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में डी इसके पैरेलल है। इस प्रकार है कि ये वैल्यू आपको देखो, एडी की वैल्यू, बीडी की, एई की और एसी की माप आपसे पूछा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये डायग्राम आपका क्वेश्चन में बना हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे जब डी ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, यानी पैरेलल है, तो कंडीशन होती है एडी बट्टे डीबी और एई अपॉन ईसी। ये लगा दिया, इसकी वैल्यू 1.5 और डीबी की वैल्यू 3, एई 2, ईसी आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहां देखिए पॉइंट है ये, तो पॉइंट को मैं हटाऊंगा, एक नीचे पॉइंट हटाया मैंने, एक नीचे 0 लगा दिया। देखिए यहां से फिर 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार कट गया, 2/EC, EC एकम EC, EC का गुणा 1 में करेंगे EC, और 2 का 2 में करेंगे 4। तो ये आपका EC आ गया। पूछ क्या रहा है आपको, AB की AC की माप। तो AC आपका AE प्लस EC, तो AC निकाले AE प्लस EC, ये 2 सेंटीमीटर 4, यानी 6 सेंटीमीटर। आंसर आपका ए करेक्ट सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 7,
बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। 2 मात्रक होगी, 2√2 मात्रक होगी, या √2 मात्रक होगी, या 3 मात्रक होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1, ये y1, x2 y2 लगाइए वैल्यू इसमें। x2 4, x1 आपका 2, y2 आपका 1 और y1 आपका 3। 4 से 2 निकालेंगे 2 और 1 माइनस 1 से माइनस के 3 तो 5 का 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 और 4 8 और 8 को ले सकते हैं हम 2√2। ये आपके आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके। तो ये इक्वेशन है, a की वैल्यू आप देखेंगे 3 है, b की वैल्यू माइनस का 12 है और c की वैल्यू m है। ये कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मैंने आपको बताया था मूल बराबर हो, मूल समान हो और मूल वास्तविक हो तो d बराबर 0 लेते हैं, यानी b उसका माइनस 4ac बराबर 0, जो d का ये फॉर्मूला है। b का वैल्यू लगाइए माइनस के 12, 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू m। तो माइनस 12 का स्क्वायर कितना 144, 12, ये माइनस की वैल्यू इधर का प्लस की वजह 12 का भाग लगा दो 144 में, यानी 12 आंसर, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 15 और 25 का एचसीएफ 5 रो है तो एलसीएम होगा 150, 75, 125, 100। तो देखिए एलसीएम फॉर्मूला होता हमारा एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ यहां जाएगा, एलसीएम यहां चला जाएगा। तो लगाई वैल्यू 15, पहली संख्या आपकी 15 है, दूसरी संख्या 25 है और एचसीएफ आपका 5 है। 5 से काटेंगे 15 को 3 बार और 25 या 75, यानी आपका आंसर भी सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर इसका 10, एपी यानी समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 के लिए सार्वंतर होगा। तो 4 ऑप्शन के भी रखे हैं आपको। तो सार्वंतर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले पद को हम माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 3 जाए तो माइनस के 2, ये आपका आंसर ए सही है इसका। ये टेबल बनी हुई है सारणी, निम्न सारणी का माध्यक वर्ग बताइए। तो आपको देखो ये बीच का देखो, इसमें 1 2 1 2 इधर से छोड़ो 2, इधर बीच में 3 है, 3 की सीध में क्या आ रहा है 10 से 15, तो यानी ऑप्शन आपका सी है 10 से 15, यानी सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। तो tan a बराबर 1, 1 कहां होता है 10 में, 10 45 पर, तो इसका 10 से 10 गया, एक की वैल्यू कितनी आएगी 45। तो रखिए यहाँ पर 2 sin a की जगह 45, cos a की जगह 45। तो 2 sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2 वैल्यू होती है। तो 2 1 1 जा 1 और √2 होता है 2, 2 से 2 तो 1 आंसर। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिए डायग्राम कैसे बनाए, डायग्राम समझ में आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र है 25 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु Q है, इसकी 25 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। और एक स्पर्श रेखा 24 की, इस पर एक स्पर्श रेखा दीजिए 24 सेंटीमीटर, पॉइंट को पी दे दीजिए आप। तो ये आपका मालूम है स्पर्श रेखा जे एंगल होता है 90 डिग्री का बनता है। स्पर्श रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 का। तो इसके सामने कर्ण ये हो गया, ये आप लंबा ले या त्रिज्या निकाल लीजिए। फॉर्मूला ओपी रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर घटा दीजिए। 25 का ये 25 का स्क्वायर 625 का 576 घटाइए 59 और इसका रूट होता है 7। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे इसके भी। तो देखिए सबसे पहले मीनार बना लीजिए 20 सेंटीमीटर हाइट की और इसकी छाया ये पड़ रही है 20√3। तो और ये एंगल आपको उन्नयन निकलवा रहा, तो इसका फॉरवर्ड टेंजेंट बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब है 20, आधार इसका ए बी, आधार इसका ए बी है। लगाइए वैल्यू, 20 आपकी 20 है और ये 20√3, 20 से 20 काटने के बाद 1/√3 कहां होता है 10 में 30 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो ये आपको आर की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या और कोण दे रखा है
तो त्रिज्य घटक का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए जो होता है थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर, 30 बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर क्या हुआ, यानी दो वाले तो 14 को 14 into 14, यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 3 से इसको 36 को 12 बात 1 बटे 12, ये 22 बटे 7 और ये 14 into 14 दो बार लिख दीजिए, ठीक है नी। 7 से इसको 2 बार काट, 2 से 12 को 6 बार काटे, फिर 2 से 6 को 3 बार, 2 से 11 बार 22 काट दीजिए, जो बचा 11 बचा, यहाँ 14 बचा, यहाँ 3 बचा, अगर ये यानी आपका ऑप्शन सी सही है इसका। अब ये वाला 16वां क्वेश्चन है, जौ पर टोपी का आकार होता है, तो जौ पर टोपी कैसी की होती है, शंखवाकार, सीधा सा सभी ऑप्शन है, इसका आंसर नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कल्पित माध्य विधि और पग पिचलन विधि का सरलीकृत रूप है, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, संयुक्त विधि या सरल विधि। तो आपका टेक है सरल विधि, इसका सिर्फ केवल विधि बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है, बहुलक होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, माध्य का 15, माध्य का आपको 24 और माध्य 15 है, तो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यिका की वैल्यू 24, 2 इंटू माध्य आपका 15, 15 30, 24 का 3 बटे 72, 72 30 42, तो आपका ऑप्शन डी सही है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 19, जब एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं इसको। तो एक पांसे को फेंकने का प्रश्न में पांसे में कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, और सम संख्या इसमें कितनी है, 2 4 6 या 3, तो ये हो जाएगा 3 सम संख्या 3 बट्टे टोटल 6, यानी 1 बट्टे 2 आंसर। तो इसका आपका बी आंसर करेक्ट है। इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। रानी का मतलब क्वीन। तो पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, क्वीन के 4, एक ईंट का, एक घुम का, और एक चिड़ी का, और एक किसका रह गया, पान का। तो इस तरीके से मतलब 5 चिड़ी, ईंट और हुक्म, तो एक एक की क्वीन का है, रानी का पत्ता होता, 4 हो गए, तो 4 बट्टे हो गए, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते 52, तो 4 बट्टे काट दीजिए, 1 बट्टे 13 आंसर, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंड ब का क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, पहला पार्ट, सभी खंड, इसके जितने भी खंड है सब आपको सॉल्व करने हैं। तो का खंड है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं आपके, ठीक है। तो देखिए आपको शंकु की ऊंचाई कितनी दे रहा है, 48, और आधार का व्यास दे रहा है आपका 28। तो यहाँ से त्रिज्या निकालिए r, 2 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 14 बार चला गया। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22 बटे 7, r की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर h यानी 40। तो काटिए, ये 1/3 22 बटे 7, इसको 14 को 2 बार लिख दो, 14 into 14, और 48 को 48 लिए काटिए, 7 से इसको काटो 14 को 2 बार, और 3 को 48 को काट दिए 16 बार, तो 22 into 2 14 और 16 सबका गुणा कर दीजिए आप। देखो इसका 44, इसका करिए मल्टीप्लाई का 9856 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, दूसरा पार्ट इसका, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले के फैक्टर का देखो, 96 के फैक्टर मैंने आपको ये 2 से काट के दिखाया, फिर 3 से कटा है। ऐसे 404 गए आपका, 2 काट करिए, ये आपके कट गए, लिख दीजिए इसके। तो देखो इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, बाकी कोई भी डेट आपको उसमें कॉमन है नहीं, 2 2 या 4, यानी इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। अब है ग, तीसरा इसका पार्ट, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दे रखे, तो x1 y1 x2 y2 हैं, ये m1 और m2 का काम करेंगे रेशियो। लगाइए निर्देशांक क्या है, xy फॉर्मूला होता है इसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू है भाई, ये निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है। लगाओ वैल्यू, m1 की वैल्यू आपके पास 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ऐसे इसमें वैल्यू पुट करिए, आपकी सारी वैल्यू आपके पास है। ये देखो 4 2 जा 8 और 3 बजे 3 बजे 3, तो माइनस के 3 हो जाएंगे ये, और 8 और 3 तो 5, और 2 और
2 और 3 5। ऐसे 3 का माइनस 3 का गुणा 2 में गए 2 या माइनस का 6 और 7 21 में से 6 जाएंगे तो 15 और 2 3 5 5 या 15 यानी 1,3 आंसर है। हाँ तो घ इसका पार्ट है यदि sin अल्फा 1/2 और cos बीटा का वैल्यू 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो sin अल्फा की वैल्यू 1/2 तो 1/2 sin में क्या होता है sin 30 की वैल्यू, इसलिए अल्फा का मान 30 आ जाएगा आपका। और cos में 1/2 का होता है cos 60 का मान, इसलिए बीटा की वैल्यू 60 आपकी आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे दोनों को प्लस कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए 30 और 60 90। एक आंसर क्लियर आपका। अब बिंदु P माइनस 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व इसका देखो बिंदु आपके P के मूल बिंदु क्या होते हैं 0 0, ये x1 ये y1 x2, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो लगाइए वैल्यू x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 का माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y वैल्यू 8। तो मान लो प्लस का 6 हो जाएगा ये और ये माइनस के 8 का, इसको 6 का 36 माइनस का 64, दोनों को जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल होता है आपका 10। तो ये आपका आंसर। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस का cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, राइट हमको प्रूफ करना है। तो हम cot का फॉर्मूला क्या होता है cos अपॉन sin, तो मैंने cot की जगह cos अपॉन sin और cos अपनी जगह है। जैसे देखो यहाँ भी cos यहाँ भी cos कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन sin a, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ से भी cos कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन sin a और 1, इससे cos से cos कैंसिल, यहाँ 1 अपॉन sin माइनस 1, 1 अपॉन sin प्लस 1, 1 अपॉन sin किसका फॉर्मूला था cosec a का माइनस 1, 1 अपॉन sin cosec a प्लस 1, यही आपका RHS, ये आपका प्रूफ होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 5 खंड दिए गए हैं, वो 6 खंड दिए गए, 5 को आपको हल करना है। तो देखिए पहला खंड, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया गया है और 10वें पद में आपको 7 जोड़ना है। तो ये कंडीशन प्रश्न क्या कह रहा है 17वां पद इक्वल टू 10वां पद प्लस 7 अधिक है 7 प्लस कर दो। तो 17वां पद क्या होता है प्लस 16d बराबर, और 10वां पद होता है प्लस 9d प्लस 7। ए से आप काट दीजिए और 16d ये प्लस के 9d इधर आगे माइनस के 9d हो जाएंगे, 16 में से हो जाएंगे 7d इक्वल टू 7, 7 से 7 काटेंगे एक बार, तो सारवंतर आपका कितना आ गया 1, और यही पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। हाँ अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का खपाट है, समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम फैक्टर करेंगे, पहले यहां पर देखेंगे ये √2 है इंटू यहाँ 5√2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √2 हो जाएगा 2 यानी 10, तो 5 या 10 होगा, 5 और 2 कितने हो गए, अंतर बीच का बनाना 7, तो ये हो जाएगा देखिए 7 5x प्लस 2x। अब आप देखिए ये 2 है, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख दूंगा। अब दो को पेयर बना लिए और इसका, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा √2x प्लस 5, यहां से आप √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा √2x प्लस 5, ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x प्लस √2, तो ये को ले लीजिए, तो ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 √2 जाएगा नीचे, तो एक x की वैल्यू आपका ये आ गया, और ये प्लस का जाएगा x बराबर माइनस का √2 यहाँ दूसरा, यानी दो आपके इसके मूल हो गए, तो अतः मूल माइनस का 5 और √2 तथा माइनस का √2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर बराबर सीबी टू सीडी है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाइए और भुजा बीसी पर एक बिंदु डी ले लीजिए। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल डी और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है और ये एंगल आपस में इक्वल है। सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर सीबी गुणा सीडी, और प्रूफ देखिए दोनों त्रिभुज ले, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज बीएसी तथा त्रिभुज एडीसी में, तो एडीसी और बीएसी आपस में इक्वल है जो हमें दिया है ये, और कोण सी बराबर कोण सी जो ये हमारा कॉमन है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट है बीएसी त्रिभुज और त्रिभुज एडीसी आपस में किससे, कोण की समरूपता से, समरूपता
रूपता से, इस कंडीशन से। तो अब हम देखेंगे समरूपता, तो ये CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA। तो CA से CA उसका CD गुणा CD, CB गुणा CD, तो आपका ये एक प्रूफ हो जाता है। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परतक खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो हमें चित्र बनाएंगे, आप एक देखिए चित्र बनाइए, इसके परगत एक चतुर्भुज बनाइए। तो ये कहां पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ P Q R S पे। तो हम देखिए AP AS के इक्वल है, PB BQ के इक्वल है, QC RC के इक्वल है, DR DS के इक्वल है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि स्पर्श है, तो ये इसके इक्वल, ये मतलब सारी साइडें अपने आप में सब इक्वल होंगी। तो पहले मैं ये साइड ले रहा हूं, देखिए AB प्लस CD। तो मैं AB की जगह लिख रहा हूं, AB में कितने टुकड़े हैं, AP और BP, तो ये लिख दिया मैंने इसकी जगह। CD पे आएंगे आप, CD में क्या है, RC और DR, तो ये भी मैंने लिख दिए। अब देखो AP को मैं किसके साथ ले रहा हूं, AP को मैं DS के साथ लगा दो, और BP को RC के साथ लगा दीजिए। अब आप देखेंगे AP को मैंने AS के इक्वल लिया, तो इसकी जगह AS लिख दूंगा, DS अपनी जगह। BP को मैंने BQ के इक्वल माना है, तो ये लगा दिया इसके, और DS RC को आपने QC के बराबर QC लिख दिया। अब देखेंगे AS और DS किसका, AD नहीं है, तो इसकी जगह AD आ जाएगा आपका। और BQ प्लस का QC, ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यही आपका प्रूफ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, और दिया है n बराबर 60 डिग्री। तो जो n का मान है वो सिग्मा f का मान होता है, सिग्मा f और n आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए 60 डिग्री होता है। ठीक है नहीं, तो माध्यक कहे या माध्यिका कहे, बात एक ही है, माध्यिका, क्योंकि माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है। ठीक है, मीडियन। तो वर्गांतर आपको दे रखा है, देखिए वर्गांतर आपने लिख दिया, बारंबारता आपको दी हुई है। और सच्ची बारंबारता कैसे बनाते हैं, तो 5 का 5, फिर 5 में x जोड़ेंगे x प्लस 5, फिर x प्लस 5 20 जोड़ेंगे तो x प्लस 25, x प्लस 25 से 15 जोड़ेंगे x प्लस 40, x प्लस 40 से 22 जोड़ेंगे x प्लस 22 प्लस 40, और x प्लस 22 प्लस 40 से 5 जोड़ेंगे तो x प्लस 22 45। अब देखो इसका लास्ट में टर्म ये आया है, लास्ट में टर्म इसका ये आया है, तो इसका टोटल भी आप करिए, यही आना चाहिए। देखिए टोटल x प्लस 22 ये जोड़ दिया 5 15 और 20 और 5 जो 45 हो गए, और n का मान तो आपको 60 दे रखा है, तो ये हो गया आपका। अब आप पहले निकालेंगे n/2, तो n/n की वैल्यू कितनी है, 60, 60 बटा 2 है 30। तो देखो 30वां पद इनमें किसमें शामिल है, 30वां पद हमारा इसमें शामिल है, तो इससे ऊपर का CF होता है, ये F हो गया, और ये L1 L2 हो गया आपकी। तो फॉर्मूला है माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। तो माध्यक आपको दे रखा है 28.5, लगाइए, L1 आपके पास 20 है, 20 लगाइए, n/2 आपका 30 है, 30 माइनस CF है आपका x प्लस 5 और f की वैल्यू 20, और h अब कितने का डिफरेंस चल रहा है, 0 10 से 20, 10 का डिफरेंस चल रहा है, इसलिए h की वैल्यू 10 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये लगा दीजिए। ये मैंने आपको बताया सिग्मा f n आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इसकी 60 वैल्यू होगी सिग्मा f की। इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करिए। तो 28.5 ये गया, और 20 आपका यहाँ कर गया, 20 प्लस 30 माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का x माइनस का 5/20 इनटू 10 से इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा ये, 30 में से 5 कम करेंगे 25 और माइनस का x, 20 को इधर लाएंगे माइनस का 28.5 में से 20 कम कर देंगे 8.5 बचेगा आपका, और 25 माइनस x 0.2। अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 को इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो 8.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा आपका, 25 माइनस x इधर आएगा, माइनस x का प्लस होगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, 25 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 आपका, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब आप आएंगे इस वाले पर सिग्मा f x प्लस y 45 यानी 60, तो सिग्मा f बराबर हमने जो टोटल कर लिया इसका, सिग्मा f की वैल्यू सिग्मा n के बराबर होती है 60 लगा दिया, तो x 60 बराबर x प्लस y प्लस 45, x प्लस y 45 को इधर लाएंगे, 60 माइनस 15 तो x प्लस y 15, और x की वैल्यू आपने 8 निकाल ली है,
तो इसलिए 8 प्लस वाई बराबर 15। तो बाई 8 कम कर दीजिए 15 7 आ जाएंगे। तो इसलिए एक्स वाई के मान आपके दोनों आंसर, एक पूछ रहा है एक्स वाई के, तो क्लियर होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका च। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग लिख लो। हमारे पास खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132, कुल पेनों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई 12 + 144। तो अतः निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, टोटल पेन हमारे 144 है, इसमें से हमारे अच्छे 132 है। काटिए आप इसको 2 से काटेंगे 66 बार, इसको 2 से 72 बार, फिर इसको 2 से काटेंगे 33 बार, इसको 2 से 36 बार, फिर इसको 3 से काटेंगे 11 बार, 3 से काटेंगे 12 बार। अब कटेंगे तो यही आपका आंसर हो जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3। एक भिन्न एकवटी 3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, पहली कंडीशन। और यह एकवटी 4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, और मैंने क्या किया, मैंने वह भिन्न x अपॉन y होगी, हमने मान लिया है कि वह भिन्न x अपॉन y होगी। तो पहली कंडीशन एक प्रश्नानुसार मेरा है अंश में से एक घटाइए, तो x - 1 अपॉन y बराबर 1/3 भिन्न हो जाती है, जो हो गया 3 का गुणा अदर करिए y एकम y हो गया 3x माइनस का 3 एकम 3 y का लगा माइनस का ये मान जाके प्लस का 3, तो 3x - y बराबर 3 इक्वेशन 1 बन गई आपकी। दूसरी कंडीशन भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते। तो देखिए x अपॉन y प्लस 8 हमें हमने 8 जोड़ दिया, देखो 4 4 एकम 4 और ये y प्लस 8 का गुणा बल में करेंगे y प्लस 8 4x माइनस का y बराबर 8 इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, माइनस का y और माइनस का y दोनों सेम है, तो हमें इनको काटना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर घटाइए। 4x माइनस का 3x माइनस का y बराबर 8 माइनस का 3, 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस का 3x प्लस का y से y कैंसिल, 4x में से माइनस के 3x जाएंगे तो 1x बचेगा यानी 5। x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वो आपकी इच्छा है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 × 5 माइनस का y बराबर 3, 5 या 15 माइनस का y बराबर 3, 15 माइनस का 3 और बराबर y, यानी ये प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। 15 में से 3 जाएंगे तो आपके y का मान 12 आ गया। तो अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो गई, x की जगह लगा दीजिए आप 5 और y की जगह 12, 5/12 आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अथवा एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो माना विमान की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी आपको इसमें 1500 दे रखी है किलोमीटर। तो हम पहले समय देखते हैं। पहला समय आप जान समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपका फॉर्मूला होता ही है। तो पहला समय t1, दूरी आपकी 1500, चाल हमने x मानी है। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। समय दूसरी का t2 बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी 1500 ही है, लेकिन चाल हमने कितनी बढ़ा दी है 250, तो चाल हम 250 बढ़ा देंगे, ये दूसरी। अब समय दोनों में कितने का अंतर से चल रहा है 30 मिनट की दूरी देरी से, तो t1 - t2 बराबर 30 मिनट, और 30 मिनट यानी इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 0 से 0 यानी 1/2 घंटे आपके यानी आधा घंटा बन गया। तो और ये अभी 1500 t1 की वैल्यू ये, t2 की वैल्यू आपकी यही है। 1500 आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ 1/x, यहाँ 1/x प्लस 250 बराबर 1/2। इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों एलसीएम हो गया, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका x का इधर, x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके 1500 × 250 और x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 250 है x 1/2। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए और इसको इसका इधर ले जाइए, तो सबका मल्टीप्लाई करने पर आपका 75 और 00040 आपका आ गया, x स्क्वायर प्लस 250x, यानी आपका जो आपका आ गया 7,50,000। तो यहाँ लिख लीजिए इसको, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। करिए फैक्टर, तो हम क्या करेंगे देखेंगे, ये यहाँ से करेंगे 750 × 1000, तो इनका गुणा करने पर यही बन जाएगा। और 1000 में से अगर 750 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। तो इसलिए देखो पेयर बनाइए, तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 1000 हो जाएगा, माइनस के 750 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 1000, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस का, दोनों ब्रैकेट सेम है,
बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x माइनस का 750। तो देखिए ये x प्लस 1000 इसको 0 के बराबर अलग, ये x माइनस का 750 बराबर 0। अब ये माइनस का है तो इसकी वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये प्लस का है माइनस की, तो हमें माइनस वेलोसिटी हमारी माइनस लेते नहीं है, पॉजिटिव लेंगे। तो ये विमान की सामान्य चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका आंसर है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क बना लीजिए। हमने देखो यहाँ तक एक सड़क बनाई 80 मीटर की, ठीक है। तो आमने सामने समान ऊंचाई के हमने दो खंभे लगा दिए, एक एडी खंभा मान लिया, एक बीसी। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से कोई सा हमने एक बिंदु मान लिया, यानी x दूरी पे एक बिंदु मान लिया, जिससे उन्नयन कोण पहले खंभे का 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन और अवनमन कोण दो कोण होते हैं। उन्नयन कोण को नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं और अवनमन कहता है तो ऊपर से नीचे देखा जाता है। ये ध्यान रखना है उन्नयन और अवनमन में। तो हमने देखा कि ये पहला 60 है, तीसरा 30 है। अब आपको हमारा पूरी रोड की चौड़ाई 80 है, एक टुकड़े को मैंने x मान लिया कि मान लो खंभे से कोई बिंदु x दूरी पर है, तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x। ये अब आप दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में अलग ले लीजिए। एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज ये बन गया। तो पहले देखिए इस त्रिभुज में ले, खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली, सारी भाषा लिख लो। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है तथा सड़क की चौड़ाई a भी 80 मीटर है और a ही x और b 80 माइनस x है। अब त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लो पहले दरवाजा, त्रिभुज AED में tan 60 के लिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका AD, आधार आपका AE लगा दीजिए। ये h है, ये x है, ये √3, तो आपका h बराबर हो जाएगा √3x। पहला इक्वेशन मान लीजिए इसको। अब दूसरे त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज EBC में आ जाइए। EBC में तो इसका tan 30 है, तो tan थीटा बराबर वही लंब बट्टे आधार, तो लंब है इसका BC और आधार है आपका EB। तो ये h, ये आपका 80 माइनस x और ये आपका 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। करिए क्रॉस, इसका इधर गुणा करिए, देखा जो हो जाएगा 80 माइनस x, √3 का h में तो h √3। 80 माइनस x, h की वैल्यू आपके पास जाएगी √3x, यहाँ पुट कर दीजिए, √3 3 हो जाएगा। इस x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। तो x निकालेंगे तो 4 का डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 यानी 20 मीटर आपका आ गया। तो यानी एक दूरी आपकी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर √3x, x या 20, √3 का मान होता है 1.732, 20 का गुणा कर देंगे तो 34.640 यानी 34.664 मीटर, इतना आपका आ गया हाइट। अब आपकी ये दूसरी दूरी देखे, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी क्या है, तो b बराबर 80 माइनस x, x या 20 लगाएंगे तो 60 मीटर, तो लिख दिया मैंने। अतः है खंभे की ऊंचाइयां 34.64 मीटर है। पहले खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 80 माइनस 60 यानी वो 20 यानी 60 मीटर है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला पार्ट। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात मत कर यार, माना मीनार, देखिए हमने एक हमारी भूमि है और हमने क्या कहते हैं भवन है 20 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर हमने एक मीनार लगा दी h ऊंचाई। तो वो कह रहा है कि मीनार के तल, तो मीनार का तल ये हो गया कि उन्नयन कोण 45 और शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। 45 यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें माना मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया, h मीटर यही आपको निकालनी है। भवन की ऊंचाई 20 दे रखी है और a भी हमने आधार को x मान लिया। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं a b d पहले। तो त्रिभुज ABD में tan 45 बराबर आधार बट्टे लंब, आधार आपका वो लंब BD, लंब बट्टे आधार, तो लंब है आपका BD और आधार है आपका AB। तो ये 20 बट्टे x, ये 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है हमारी। तो x से कम है तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाइए ABC में। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर BC/AB। ये भी आपका लंबा है और लंबा आपका पूरा BC से दो टुकड़े हैं, h ये और B से h + 20। तो ये 20/AB, h + 20/x, x का मान 20 आपने निकाल लिया, ये हो जाएगा 20√3।
20 रूट 3, ये 20 इधर प्लस के आगे माइनस को जाएंगे x, 20 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1 कम कर देंगे तो 0.732 आ जाएगा। 20 का गुणा कर दो 21.640, 0 कोई मतलब नहीं है, 21.6 यही आपकी मीनार की ऊंचाई ले देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 21.64 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो डायग्राम बना हुआ है इसमें, तो ये अर्धगोला है, एक अर्धगोला है और बीच का भाग बेलनाकार है। तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है अर्धगोले का 2πr²। बेलनाकार भाग का हम क्षेत्रफल निकाल, जिसका होता है 2πrh। तो देखिए निकालेंगे, त्रिज्या आपको 3.5 दे रखी है, h का मान 10 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का प्रश्न 2πr है, 2π का मान r का मान 3.5 और h का मान 10। 7 से काटेंगे 0.5 बार कट जाएगा, 22 का 2 गुणा 44 और 10 का 5 में करें 50, 0.1 अंक बाद 5 का गुणा कर देंगे 220 बन गया ये। अब दोनों अर्धगोलों का प्रश्न क्षेत्रफल 2 और 2πr², 2 गुना 4πr² हो गया, 4π मान 22/7, 3.5 का स्क्वायर, दो बार लिख दीजिए इसको। 7 से इसको 0.5 बार काटेंगे, 4 का 88 और 3.5 का 5 गुणा तो 1.75, इनका गुणा करेंगे तो 154 आपका ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दिए, 220 54 को 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, जो दोनों को प्लस कर दीजिए, ये का आंसर हो गया। अब आप आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा पाठ। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यह ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा ठोस बना है वो अर्धगोले से और शंकु से बना है, त्रिज्याएं समान हैं। तो हमने देखा कि त्रिज्या 3 की है और इसकी पूरे ठोस की हाइट है 6। तो अगर हम ये त्रिज्या 3 माइनस कर देंगे तो ऊपर का 3 से, तो हाइट भी शंकु की 3 आ जाएगी। तो देखो r 3 सेंटीमीटर, h टोटल हाइट में से 3 निकाल देंगे, ये शंकु की, उसकी अर्धगोले की हाइट 3 बन जाएगी, तो आपका 3 निकल आएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h, 1/3πr², 3 का स्क्वायर h, 3 से 3 काट देंगे, पाई 3 का स्क्वायर 9 है, 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, 2/3π r, 3 का क्यूब 27, 3 से काट देंगे 9 बार और 9 दूनी 18 पाई। तो अगर ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, दोनों का, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन प्लस कर दिए, 9 पाई 18 पाई 27 पाई, 27 पाई का मान 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे 83.78 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपका ये पूरा मॉडल पेपर समाप्त होता है।